बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट क्लिप में यहाँ तक पहुँचे थे कि एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये 21x की ट्रांसपोजिशन की, फिर इसमें से हमने 7 को कॉमन लिया ताकि ये रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद हमने की थी फैक्टराइजेशन। अब देखो, जब फैक्टराइजेशन की है तो एक्स स्क्वायर और -5x में से x कॉमन लिया तो हमारे पास x -5 बचा, और यहाँ 2x -10 में से 2 कॉमन था तो 2 को टेकिंग एज अ कॉमन x -5 लेफ्ट फ्रॉम हियर। तो अगेन हमने देखा कि x -5 और x -5 प्लस से पहले और उसके बाद में कॉमन है, तो x -5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से 2 बचा। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बच गए, दो x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ सेपरेटली x -5 एंड x प्लस 2 पुटिंग देम इक्वल टू 0। तो जब इनको हमने सेपरेटली 0 के इक्वल पुट किया, 5 के ट्रांसपोजिशन करेंगे, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हमने 2 की ट्रांसपोजिशन करनी है, ये इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये 5 और 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद अब 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट के अंदर ये थर्ड पार्ट जो है इसके अंदर वो कहता है कि x + 5, थर्ड क्वेश्चन जो है ये इसमें इसने दिया है कंपाउंड सेंटेंस दिया है, कंपाउंड सेंटेंस इन द सेंस के ये कहता है x + 5 लेस देन और इक्वल टू x + 1 एंड x + 1 लेस देन और इक्वल टू 6। तो मतलब इसकी डबल कंडीशन है, तो जिसके अंदर कोई डबल कंडीशन होती है हम उसे कंपाउंड सेंटेंस या इसको हम कहेंगे कंपाउंड इनइक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है x + 1, इसका कंपैरिजन इसके साथ भी होगा और 6 के साथ भी होगा एज वेल। तो हम कैसे इसको करेंगे आप ये देखिएगा, x + 5 लेस देन और इक्वल टू x + 1, और इसके साथ ये जो x + 1 है इसको हम 6 के साथ भी कंपेयर करेंगे। अब इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस साइड को सॉल्व करते हैं तो x की ट्रांसपोजिशन हम इस तरफ करते हैं तो x इधर आकर नेगेटिव होगा, लेस देन और इक्वल टू, और 5 को इधर लेकर जाते हैं तो -5 होगा। अब ये यहाँ पे 0 आ गया, x और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया, 0 लेस देन और इक्वल टू -5, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि 0 ग्रेटर है, -5 जो है, -4 जो है ये लेसर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तो एम्प्टी इसका सोल्यूशन आ रहा है, बट यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये 1 की हम ट्रांसपोजिशन इस तरफ करेंगे, क्योंकि हम ओनली x की को कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं, कांस्टेंट की ट्रांसपोजिशन करेंगे। ये अगर इधर प्लस हो रहा है तो इस तरफ जाके माइनस होगा, तो हमारे पास होगा x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसकी। अगर हम इसका कोई इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम लेट करते हैं कि लेट यहाँ पे जो x है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो फिर हम इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कि जो x है, x या तो 5 से लेस है या फिर उसके इक्वल है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक बी पार्ट उसने दिया था, बी पार्ट। इस बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि कैलकुलेट ए एंड बी इफ द क्वेश्चन इज गिवन एज अंडर 1 2 मैट्रिक्स 1 2 3 1 एंड a -1 -2 b इज इक्वल टू 0 5 10 0। अच्छा, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं
ये जैसे लिखी हुई हैं इनका आपस में प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है। हम मैट्रिसेस, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब वो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे करते हैं? 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा, प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, तो a प्लस -4 पहला एलिमेंट बनेगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू -1 क्या होगा? -1 होगा। 2 प्लस 2 को b से करेंगे तो 2b होगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, यहाँ से सेकंड रो अब स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट होती तो यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाती है। हम सबसे पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a, प्लस इसके बाद हम 1 को -2 से करेंगे तो क्या होगा? -2 होगा। इस तरह देन हम सेकेंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 आएगा, और इसी तरह 1 को b के साथ करेंगे तो +b होगा। अब ये आपके पास इस तरह एक मैट्रिक्स बन रही है, लाइक इन दी राइट हैंड साइड 0, 5, 10 एंड 0। इनको थोड़ा सा हम मतलब सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास आई थिंक ये राइटिंग ज़्यादा कुछ हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं a-4, और इसको 2b-1 लिख सकते हैं, और इसको 3a-2 लिख सकते हैं, और इसको b-3 लिख सकते हैं। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और ये जो मैट्रिक्स है ये अभी फिलहाल एज इट इज ही आएगी 10 और 0। अच्छा, इसके बाद जितनी भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इनको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? इसमें ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे एक एंट्री है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो है ये इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और b-3 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर कर लेंगे। a-4 को 0 के इक्वल रख लेंगे। इसी तरह ये जो 2b-1 है ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5 के इक्वल होगा। इसी तरह ये जो 3a-2 ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 10 के इक्वल होगा, और इसी तरह ये जो है हमारे पास b-3 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करें तो ये a की -4 की ट्रांसपोजिशन करेंगे अदर साइड में, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसी तरह हम यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये -1 को दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो हमारे पास ये इधर जाके 5 में ऐड हो जाएगा। जब ये 5 में ऐड होगा तो इसी तरह b की जो वैल्यू है ये फिर ऐसे होगी 6/2। ये 2 जो है b के साथ था वो भी इधर आकर डिवाइड हुआ, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। a और b की जो वैल्यूज हमने फाइंड करना थी वो तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर इनका क्या मकसद है और क्या यहाँ से भी a की और b की वही वैल्यूज आती हैं या नहीं आती, तो लेट वी सी के मतलब ऐसा होता है या नहीं होता। आप अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को, तो आप ये देखें कि 3a है, हम 2 की इधर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये बनेगा 12, और 3 की अगर हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो ये 12 के नीचे आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ भी a की वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर आई थी। यहाँ भी 4 आ रही थी और यहाँ भी क्या आ रही है? a की वैल्यू 4 आ रही है जो हमने पीछे फाइंड की थी। और यहाँ से भी सिंपली अगर हम b की वैल्यू इधर से फाइंड करते हैं, इधर से अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास b = 3 आता है। ये 3 जो है
ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड पे इधर इधर माइनस हो रहा था और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड करें, और ये हमने फाइंड कर ली। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये आज का कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई नई जो बिज़नेस मैथ और इकोनॉमिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। और बेल वाले बटन के ऊपर भी आपने क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।